हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीधा डायरेक्ट तीनों के बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि तीनों में क्या कंडीशन दे सकती है। कल एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा मोमेंटम उस चीज का आएगा और फिन निफ्टी भी पड़ता है, पर लेकिन ऑप्शंस की जो प्रीमियम का इंपैक्ट पड़ता है वो सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी में पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे बंद हुआ था एक बार अभी कल निफ्टी यहाँ पे हमारा, तो उसका देखते हैं। और ये हमारा रिजेक्शन लेवल था सबसे पहला वाला, और ये हमारा सपोर्ट लेवल था। तो पहला जो बेस था हमारा ना, उसी के यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट बनाया आज, और उससे काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में दिया। पर पहले जो 5 मिनट की कैंडल थी और 5-10 मिनट में मतलब मार्केट ने काफी अच्छी नेगेटिविटी दिखाई थी, गैप अप हुआ, लेकिन गैप अप सस्टेन नहीं करा यहाँ पे अभी कंडीशन में। उसके बाद गिरा, लेकिन जब हाई बनाया ना वापस 5 मिनट के आसपास, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था कि यहाँ पे से रिजेक्शन ले सकता है, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे करता रहा इस जगह पर। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक फ्रेम बनाया था कि यहाँ पे ये अगर रिजेक्शन लेता तो इसमें से क्या आता है, नीचे डाउन साइड में फॉल आता है कंटिन्यू, या क्या रहता है इसमें कंडीशन। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है। ट्रेंड लाइन दिखा रही है कि आपको ना अपसाइड मोमेंटम चल रहा है, या तो ये इसको लेवल को ब्रेक करके नीचे आए यहाँ पे, वो कंडीशन बने। तो अभी सब हटाते हैं यहाँ पे, जो लाइव मार्केट में था ये। अब हमारे पास सबसे पहले देखो क्या है ना, कि ये वाला लेवल हो जाएगा हमारा 18768 का। हमारे ऑलरेडी लेवल बने हुए थे 18776 का। तो इसी जगह के आसपास यहाँ पे मार्केट अगर कल रिजेक्शन लेता है, क्या करता है वो देखना, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है यहाँ पे। इसी जगह के बीच में ओपन हुआ, ये ऊपर हमारा पहला रिजेक्शन लेवल आ जाएगा 18776 का। उसके बाद आएगा हमारा 18813 का, ये हमारे लेवल हो जाएंगे रिजेक्शन लेवल ऊपर के। अगर यहाँ पे वॉच करना क्या करता है, ठीक है। और डाउन साइड में अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बनेगा हमारा, ठीक है, ये वाला आएगा लेवल वही 18728 से लेकर थोड़ा बहुत यहाँ पे ये वाली जगह 18739 का। एक बार इस जगह पर देखना यहाँ पे, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया था एक तरीके से। देखो यहाँ से निकला, ऊपर गया, एक बार रिजेक्शन इस जगह पर बनाया, हाफ यहाँ पे थोड़ा बहुत आया, फिर ऊपर से इसमें निकल के यहाँ पे मोमेंटम दिया है। तो ये वाली एक जगह जाएगी, यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन बन रहा है यहाँ पे 18739 का, इस जगह का। ठीक है, तो इस जगह पर यहाँ पे एक छोटी सी रेंज होती है यहाँ पे, जिसमें मार्केट क्या रिएक्शन देगा उस चीज को देखना। मैं इसको बॉक्स के फ्रेम में बना देता हूँ कि ये वाली एरिया हो जाएगा हमारा, जहाँ पे बाइंग जोन बन सकता है हमारा यहाँ पे, इस जगह पर। और उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 18684। अगर ये निफ्टी में ज्यादा क्लियरिटी अभी दिख रही है, बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे, तो वो तो चार्ट इतना खराब वाला कंडीशन का दिख रहा है कि उसको देख के तो आदमी को नींद आ जाए, वो कंडीशन का चार्ट है आज तो यहाँ पे ये अगर निफ्टी इस जगह को ब्रेक कर गया 18684 का, तो ये लेवल ब्रेक करा तो 18641 के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद है 18587 का। तो कल एक्सपायरी तो से मोमेंटम दोनों साइड मिल सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमारे को कंडीशन का चार्ट देखो आप इसमें अगर, तो पूरे टाइम यहाँ पे ना बस ये गिरा, उसके बाद तो मतलब 1 2 4 कैंडल, मतलब 20 मिनट के बाद, तो उसके बाद ये 44,042 50 से लेकर 43,960 की रेंज में दिन भर इसने निकाल दिया यहाँ पे। मतलब ये 100 पॉइंट की एक रेंज थी, इसमें पूरा टाइम इसने यहाँ पे मार्केट में निकाल दिया। पर एक अच्छा प्राइस एक्शन अब क्या बन रहा है ना यहाँ पे, कि ये जो 2 दिन का लो बना हुआ है यहाँ पे इस जगह पर, अभी हम यहाँ पे इसके लेवल्स देखते हैं। ये लेवल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, परसों मैंने वीडियो बनाया सेम रेंज में चल रहा था, मैं रोज इसका वीडियो नहीं बनाया इस चक्कर में, परसों का बना हुआ है यहाँ पे, तो उसको आप देख सकते थे यहाँ पे। अब इसमें देखो ये वाली एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे, ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा इसमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में। अगर इसको ब्रेक करा तो ये वीकनेस यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे 43,820 तक के आने के पूरे चांस रहेंगे, कि 2 दिन का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है और इसी जगह बेस बना रहा है। और यहाँ पे अगर हम बाइंग करते भी इस जगह पर सपोर्ट देख के, तो छोटी क्वांटिटी में लेना है यहाँ पे इस जगह पर। हम एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, कि हम इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो कॉल लेंगे यहाँ पे हम इसमें इन द मनी की, ठीक है, और एक पुट लेंगे यहाँ पे, इसमें बाय करेंगे यहाँ पे 43,800 तक की से ओटीएम की। बाय चांस अगर यहाँ से ऊपर मोमेंटम देता है, तो हमारा ये ओटीएम की प्राइस की छोटी रहेगी यहाँ पे, तो लॉस कम होएगा और सी हमारी अच्छी काफी बढ़ सकती है यहाँ पे उस कंडीशन में, तो एक हेजिंग की तरह हो जाएगा। और यहाँ से अगर ब्रेक करता है मार्केट यहाँ पे, तो हम उसको सी को कट करके हम एसएल हिट करके उसमें यहाँ पे इस मोमेंटम को कैरी कर सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे बन सकती है इस जगह पर इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा हेजिंग हो जाएगा उसमें, हमें कोई ज्यादा मेजर लॉस भी नहीं होगा उस कंडीशन में। दोनों में एसएल जरूर ध्यान रखना वहाँ पे लगाने का, ताकि कोई मेजर लॉस नहीं होए। मतलब नेकेड ट्रेड लेने से अच्छा है वहाँ पे उस टाइम पे हेजिंग करना प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर उसमें जाना है तो। और लेवल्स क्या रहेंगे यहाँ पे, अब ऊपर की साइड देखना यहाँ पे एक बार, ये वाला एरिया, इस जगह को एरिया को अगर इसने बहुत बड़ा दिक्कत करी है 44,045 का। अब छोटे छोटे टारगेट लेने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अजीब सी रेंज बना चुका है इसमें। यहाँ पे हर देखो आप कंडीशन में एक ही रेंज में यहाँ पे घुमा हुआ है। डाउन साइड में ज्यादा क्लियर है, अप साइड में यहाँ पे पहला टारगेट हमारा आएगा 44,045, अगर इसी जगह पर कहीं ओपन होता है। इस जगह के ऊपर यहाँ पे आएगा फिर ऊपर 44,116, फिर 44,220 जो ऑलरेडी हमारा टारगेट था यहाँ पे, ये बना हुआ था लेवल, इसी जगह यहाँ से रिजेक्शन लिया 44,354, फिर ऊपर 44,456 के आसपास का लेवल। ठीक है, और डाउन साइड में 43933 ब्रेक हुआ वाला लेवल, तो फिर 43820, 43710, 43601 ये हमारे लेवल हो जाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लिए हमें CNX
फाइनेंस का चार्ट खोलते हैं यहाँ पे। तो इसका चार्ट हम यहाँ पे देखें तो ये भी वो एक सेम कंडीशन में था यहाँ पे, जैसे बैंक निफ्टी का चला सेम चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी की अकॉर्डिंग इसमें चला है। तो कुछ लेवल्स हम यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं इसमें। यही हमारा सेम हो जाएगा 19,408 का लेवल हो जाएगा इसमें, यहाँ पे पहला सपोर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये वाला लेवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस जगह पर ओपन होता है तो 19,408 का जो हमारा लेवल है 406 400 का लेवल, ये वाला इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो 19,374 का लेवल हो जाएगा, और उसके बाद आएगा 19,332 का, उसके बाद 19,289 का, ये हमारे लेवल हो जाएंगे डाउन साइड में। कल वोलेटाइल मार्केट रह सकता है तो हमें ऊपर के 2-3 लेवल प्लान करनी चाहिए, यहाँ पे मोमेंटम अच्छा मिलता है तो एक डायरेक्शन में। और अप साइड में क्या आएगा 19,450 का पहला हमारा रेजिस्टेंस लेवल आएगा इस जगह के हिसाब से, उसके बाद बनेगा हमारा 19,481 का। ठीक है, फिर आएगा हमारा 19,510 का लेवल, उसके बाद है 19,550 का। तो ये हमारे लेवल बन जाएंगे कल के लिए यहाँ पे फिर निफ्टी के। अब हम देखते हैं FIDI का डेटा आया क्या यहाँ पे। तो FIDI का डेटा तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे आया क्या। तो FIDI का भी तो कल का डेटा आया, कल इन्होंने बाइंग करी थी, तो आज का एक बार डेटा चेक कर लेना जब भी आता है यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग देखना कि इन्होंने सेलिंग की क्वांटिटी अभी बढ़ी नहीं है तो उस पर वॉच करना है, अभी नजर रखना। बाकी स्टॉक्स में भी मोमेंटम मिल रहा है तो स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। 2 दिन से रिलायंस चल रहा है, तो रिलायंस की वजह से निफ्टी काफी अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उसको ध्यान रखना। रिलायंस में अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कराने लगती है तो निफ्टी में भी आने के चांस रहेंगे। ये मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं रिलायंस की वजह से ही आता है मैक्सिमम। थोड़ा सा वो चीज तो है, रिलायंस अगर 1.5% 1% चल जाता है तो निफ्टी को ऊपर कैरी करने में उसके लिए बहुत ईजी रहता है आराम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।